ना बर्नौलीज थ्योरम का न्यूमेरिकल करो। और बर्नौलीज थ्योरम को 2 दिन में सेटअप किया गया है। एक दिन में केवल लग गया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेट करने में, और एक दिन में बर्नौलीज थ्योरम को सेटअप करने में। अब इसका क्वेश्चन बनाना, और पूरा चांस है मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जामिनेशन में तो जनरली प्रूफिंग वगैरह है। सेकंड बुक 11th का अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन लगने का चांस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। बाकी देखो बना के कुछ क्वेश्चन, पहले किताब का कम से कम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इसको नंबरिंग करके ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बर्नौलीज थ्योरम का। 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहले हम लोग सेटअप करना सीखेंगे बर्नौलीज थ्योरम को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और ये सब नंबरिंग करके करना, 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो मेंस नीट के एग्जाम से पहले याद से बर्नौलीज प्रोजेक्टाइल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्रेविटेशन में वो जो 3 हिस्सा काट के बनाने वाला, ये सब एकदम मेंस से 2 दिन पहले, नीट के 2 दिन पहले एकदम बस यही सब पढ़ करके जाना। बाकी अभी स्कूल एग्जाम तो है ही। तो 2 विंग है एरोप्लेन का, उसका एरिया दिया हुआ दोनों विंग का कितना दिया हुआ, एरिया जो है वो 30 मीटर स्क्वायर ईच है ना। और उस विंग के ऊपर साइड में एयर का स्पीड दिया हुआ 70 मीटर पर सेकेंड, और उस विंग के नीचे वाले साइड में एयर का स्पीड दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड। और प्लेन जो है वो उड़ रहा है लेवल फ्लाइट पर, मतलब बराबरी पर है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर के नहीं। तो अपलिफ्ट, उस प्लेन पर हवा के द्वारा कितना अपलिफ्ट लगेगा वो पूछ रहा है, और मास ऑफ द प्लेन पूछ रहा है जेड, ठीक है। तो इसमें ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, तो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं उस प्लेन के ही विंग के ऊपर साइड में और नीचे साइड में। अरे समझ, एक विंग के लिए, एक विंग को कोई कंसीडर करो, उसी विंग के एक ऊपर साइड में और उसी विंग के नीचे वाले साइड में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है। 2 पॉइंट पर लगाएंगे, एट अपर विंग एंड एट लोअर विंग। मतलब विंग तो वही है, लोअर विंग नहीं है। अपर साइड और लोअर साइड ऑफ द सेम विंग है, विंग अपर लोअर थोड़ी है, विंग एक ही है, उसके एक बार अपर साइड में और एक बार नीचे साइड में है, ठीक है। अपर साइड ऑफ द विंग एंड लोअर साइड ऑफ द विंग, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज लाइक P1 बाई रो प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा P2 बाई रो प्लस हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। पढ़े थे ना यही। अब देखना ज्यादातर क्वेश्चन में है यार, ज्यादातर क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम का जो आप लोग बनाएंगे उसमें ये वाला सेगमेंट नहीं आएगा क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। जैसे उस प्लेन का ही बात, प्लेन का विंग का बात करें तो प्लेन का विंग जो है उसी के एक बार अपर पोर्शन में लगा रहे हैं और नीचे पोर्शन में लगा रहे हैं, तो उसमें हाइट का डिफरेंस नहीं होगा। अरे तो वही विंग वही है, उसके ऊपर साइड में और नीचे साइड में देखा तो हवा मतलब हाइट का डिफरेंस ऐसे क्वेश्चंस में मेंशन नहीं रहता है, और जहां मेंशन नहीं रहता वहां लेना भी नहीं है आपने, जबरदस्ती कुछ हाइट का डिफरेंस मिले ऐसे नहीं करना। तो ये वाला नहीं है, तो पहले से ही कैंसिल करके रखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अच्छा, ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, जहां स्पीड कम है या फिर जहां पर स्पीड ज्यादा है, यही परसों हम लोग पढ़े थे। जहां स्पीड कम वहीं पर प्रेशर ज्यादा। ट्रेन वाला एप्लीकेशन बता, ट्रेन वाला स्पीड ज्यादा तो वहां पर प्रेशर कम। तो जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा। तो स्पीड कम किस तरफ है, लोअर विंग में। यहाँ स्पीड कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज लाइक, उधर कर देते, दिस इज P2 माइनस P1 बाई रो इज इक्वल टू, ये इधर रह गया तो दिस इज हाफ इंटू V1 की स्क्वायर माइनस, तो सीखने पर ध्यान लगाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। V1 था अपर विंग पर कितना था 90 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। प्रेशर का डिफरेंस मेरे को पता नहीं है। अब नीचे ये रो है, तो ये रो अब एयर का है जिसका डेंसिटी क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। टेक डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ था क्वेश्चन में, लिख लो क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ एयर, दिस इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेंशन रहेगा। डेंसिटी है वो, ठीक है।
तो अब बताओ क्या क्या हो गया, इधर आ रहा है ना, नीचे करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, अगर पूरा स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज P2 माइनस P1 बाई डेंसिटी का 1.3, ये कट गया 10 बार में 1600, तो दिस इज P2 माइनस P1 बराबर कितना हो गया 1600 इंटू, कैलकुलेशन आप लोग बाद में कर लेना, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। और ये 7th क्लास से पढ़ रहे हैं जहां पर प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ही लगेगा फोर्स, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस मतलब दोनों विंग के ऊपर साइड में, मतलब दोनों ही विंग में ऊपर साइड और नीचे साइड में हवा का स्पीड का वेरिएशन होने की वजह से प्रेशर का डिफरेंस है, और प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से वहां पर एक अपलिफ्ट लगेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा, जो कि इस चैप्टर का नाम है, और इसमें हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। कितना हो जाएगा फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, एरिया 2 टाइम्स लगेगा क्योंकि दोनों विंग का बात कर रहा है, इस वाले विंग पर भी है, इस वाले विंग पर भी। तो दिस विल बी लाइक P2 माइनस P1 इज 1600 इंटू 1.3 इंटू 2 इंटू एरिया जो भी है, कुछ था ना 30 मीटर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, और इस फोर्स से अपलिफ्ट मिलेगा प्लेन को क्या करने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए। और जब वो ऊपर उड़ रहा है न्यूटन, और जब वो ऊपर उड़ रहा है तो ये जो अपलिफ्ट है उसको कौन बैलेंस करेगा, ये अपलिफ्ट क्यों लगाना पड़ रहा है, जैसे उसको उड़ने के लिए क्यों अपलिफ्ट का क्यों जरूरत है, उसको वेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वेट उसको नीचे लेकर के जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, अपलिफ्ट का ये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। ये फोर्स बराबर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं mg होता है, ये जो 1600 इधर आ रहा है ना लिखा हुआ इंटू 1.3 इंटू 2 इंटू 30, ये वेट mg के बराबर जगह m दिया हुआ था क्या, जब मास निकालना है g10 ले लेते हैं, है ना। यहाँ से हमें और किसका वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ से मास का वैल्यू पता चल जाएगा। कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे, ये मास हो गया और ये अपलिफ्ट हो गया, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, ऊपर मेंशन कर दो, पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, इसी रेंज में क्वेश्चन आएगा पीएमटी में, मेंस में इससे एक लेवल ऊपर आएगा। खैर मेरे बोलने से तो होता नहीं, जो क्वेश्चन है सो है। क्या कर रहा है, विंड है, एक विंड नहीं, विंड है, उसका स्पीड दिया 40 मीटर पर सेकेंड, ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस। परसों जाते समय आपको बताया गया था, हाउस के पैरेलल में अगर हवा बह रहा है तो ऊपर के तरफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से ऊपर प्रेशर कम, नीचे जैसा है प्रेशर वैसा, मतलब ज्यादा हो गया। चेंज इन प्रेशर के वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स कॉज होगा, जिसकी वजह से अपलिफ्ट लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी था, आपसे वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है, अपलिफ्ट किस तरफ लगेगा, ये अपलिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। डायरेक्शन भी पूछ रहा है और कितना फोर्स पूछा है, हाँ वो अपलिफ्ट फोर्स कितना लगेगा वो भी पूछा गया है, और किस डायरेक्शन में लगेगा वो भी पूछा गया। तो इतना तो है कि ऊपर की तरफ लगेगा, डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ, इन दोनों में से है, इन दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ, अपलिफ्ट नीचे की तरफ नहीं है, इन्हीं दोनों में से है। बाकी बर्नौलीज थ्योरम लगाने की बात आ गई, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, समझ में आ रहा है कि मैं ही बना रहा हूँ, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम कहाँ पर लगाओगे वो बताओ। रूफ के टॉप में, जैसे पिछले वाले में विंग के टॉप में, विंग के बॉटम में, इस बार भी रूफ के टॉप पर, रूफ के बॉटम पर, टॉप और बॉटम, बॉटम पर प्रेशर ज्यादा होगा नहीं, बॉटम पर, रूफ के बॉटम पर और टॉप पर, और बोला P1 बाई रो प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH1, कहाँ लगाए हो याद रखना, P2 बाई रो प्लस हाफ V2 का स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन जैसा इसमें हाइट का इसमें काम नहीं, हर क्वेश्चन में मत काट देना, जहां काम पड़ेगा वहां लेना, इसमें नहीं पड़ रहा। फिलहाल P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू हाफ V2 का स्क्वायर माइनस, स्पीड इज नॉट मेंशन, है ना, हाँ स्पीड मेंशन, स्पीड को मेंशन, ओके। तो चेंज इन प्रेशर इज P1 माइनस P2 बाई रो लेंगे बाद में, हाफ V2 कहाँ वाला होगा, टॉप वाला, कितना दिया हुआ का स्क्वायर 1600, और अंदर वाला कितना होगा
तो कितना लोग? हाँ ये बोला करो 0 लोग यार, रूम के अंदर कहाँ हवा चल रहा है? नहीं होता तो लेते, नहीं चल रहा है मतलब अंदर वाला नहीं है, ऊपर वाला लेना है। समझ वाली बात, यही फिजिक्स है, एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इस पर भड़कना नहीं। तो इससे हमारा P1 माइनस P2 बाई रो बराबर कितना हो गया 800। तो दिस इज P1 माइनस P2 इक्वल टू डेंसिटी दिया हुआ था 800 इंटू 1.2, दिस इज 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डेंसिटी का 1.2 से मल्टीप्लाई हो गया और हमें फोर्स पूछ रहा है। एरिया देना चाहिए था, एक बार और निकालो क्वेश्चन, एक बार और निकालो तो। लेट मी लुक एट द क्वेश्चन, होगा जरूर 5 कुछ होगा, ऑफ अ हाउस का एरिया होगा जरूर, बंद प्रॉपर्टी एरिया थोड़ा छूट गया यहाँ पर। रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ एरिया दिया हुआ था इसका, दिस इज 250 मीटर स्क्वायर, एरिया ले लेना है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स बराबर चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, 960 इंटू 250, कितना होगा ये? करो देखो बताओ इसमें क्या लग रहा है। 96 इंटू 25 240 है ना, 25 इंटू 96 240 होता है, तो 240 वाला होगा, मतलब 2.4 इंटू 10 की पावर 5 होकर के देख लेना न्यूटन, और अपवर्ड जा रहा हो तो हमें पता चल ही गया था, तो सी है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा ध्यान से देखना, लगाते रहना, कॉन्सेप्ट लगाना, घबराना नहीं क्वेश्चन से, और बनाने का ट्राई करना, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सबके लिए। ये देखो इस तरह का डायग्राम है और ऐसे में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अभी पिछला दोनों क्वेश्चन में हाइट तो इग्नोर कर दिए थे, बट इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि हाइट जो है वो इग्नोर नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन कह रहा है ये एक पानी का क्वेश्चन है। ये पानी जो है वो किसमें चल रहा है? स्ट्रीम लाइन मोशन है, मतलब इसमें बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पी पॉइंट पर एरिया दिया हुआ 4 इंटू 10 की पावर -3, इस पॉइंट पर एरिया दिया हुआ 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और क्यू पर जाता है तो देख लो मुंह थोड़ा बड़ा हो गया, और इसका एरिया 8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है। लिक्विड जब घुस रहा है तो यहाँ पर इसका स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट पी इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो ठीक है, उसका क्या निकालना वही पता नहीं है। फाइंड द वर्क डन बाय, तो दिख रहा है बाय प्रेशर फोर्सेस वाला वर्क डन, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या है पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। पहले निकालना है, इतना तो पता चल रहा है कि वर्क डन निकालना है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है ना। तो कल परसों डिस्कशन होता है, साइड में करते हैं। प्रेशर फोर्स वाला ये कॉन्सेप्ट परसों खुला था, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, इसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये होता है ये सब साइड में अपना, यही हो गया वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे, इसको वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू बेस से डिवाइड कर देंगे, तो ये घूम फिर के प्रेशर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे बुद्धू बनाया है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक्चुअली में सिर्फ दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है केवल वही निकालना है। डीआईटी में इस तरह से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जो जानते हो वही चीज पूछेगा, बट लैंग्वेज ऐसा कर देगा कि फिर तुम ये नहीं बना के आओगे, ये ऐसा तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, क्या रहे निकालना है। और बाकी आप लोग मुझे कुछ लोग बोल रहे थे यूनिट देख करके भी पहचान जाते, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में यूनिट नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। आईटी का क्वेश्चन था विदाउट ऑप्शन वाला, और इसमें हमें एक चीज बस क्लियर कर लेना है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब प्रेशर ही बन रहा है, मतलब सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस निकालना। ये आ गया समझ में? फिर से बता दूं, ठीक है। मतलब ये तो पहले जान जाओ कि ये निकालना था। अब जब हमें ये मालूम है कि P1 माइनस P2 निकालना है, तो अब देखते हैं अभी, मतलब P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 जो ज्यादा हो कम हो वो तो स्पीड के ऊपर पता चलेगा, जो कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, और बर्नौलीज थ्योरम शुरू होता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। नहीं, अभी तक किसी क्वेश्चन में काम नहीं पड़ा, बट यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है बिना बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से खेल शुरू नहीं हो पाए। तो P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, और Q पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा था A1 B1 बराबर A2 B2। तो A1 था शायद 4 इंटू
10 की पावर -3 और इसका V1 शायद 1 दिया हुआ था, और यहाँ का A2 है 8 इंटू 10 की पावर -3 और इसका V2 अभी पता लगाते हैं, ये दोनों कट जा रहा है। इससे V2 बराबर 0.5 हो जा रहा है, 1/2। V2 बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड। तो घुस तो 1 मीटर पर सेकंड से रहा था और निकल रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने के बाद अब समय आ गया है बर्नौलीज थ्योरम लगाने का। कहाँ पर लगा लिया जाए? वही P पर और Q पर। चलो बताया जाए। P पर होगा, अभी बर्नौलीज थ्योरम याद किए थे, P1 बाई प्लस उधर प्लस और पता चल गया है कि P1 माइनस P2 ही निकालना है। तो पहले P1 माइनस P2 बाई रो इधर खिसका देते हैं और उधर हो जाएगा हाफ इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर पुट कर देते हैं। V2 छोटा है तो थोड़ा समझ के, वरना P2 माइनस P1 एक्चुअली में होता नहीं, P2 बड़ा होता, जहां वेलोसिटी कम वहां पर प्रेशर ज्यादा, तो P2 माइनस P1 होता एक्चुअली। समझ में आ रहा है ना? यही सब, ये जो अभी खुद से बताई, यही सेंटर पर भी उतना दिमाग लगाना पड़ता है। P2 माइनस P1 बाई रो बराबर सब एक्चुअली में उधर जा रहा है, तो दिस इज हाफ इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस G 10 मान लेते हैं, H1 माइनस H2 मान 5 माइनस 2, सब इधर गया ना? नहीं, माइनस में आ रहा है ये, जो कि चलेगा, कोई बात नहीं, आने दो। प्रेशर पहले कहाँ ज्यादा होगा पहले कंफर्म कर लेते हैं। वहां स्पीड कम है, वहां प्रेशर, तो P2 तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है? क्या होगा? ओह हाँ, सही बात है। प्रेशर हाई से लो जाएगा ऑब्वियसली, तो और इसमें फ्लूइड का फ्लो दिया हुआ है ऐसा, इसका मतलब है P1 ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ये सब चीज सोचना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो। V देखते हैं, V कम है, ठीक है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर तो इतना है कि फ्लूइड फ्लो जो है भाई, वो हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर ही होगा, तो इतना तो श्योर करना पड़ेगा कि P1 ही ज्यादा होगा। P1 माइनस P2 बाई रो ही करके चलना पड़ेगा, है ना? अब बताओ, तो हाफ इंटू, अब मजबूरी है आपको V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, मतलब 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आ रहा है बच्चों समझ में, प्लस G H2 माइनस H1 5 माइनस 2 ना, P1 माइनस P2 बाई रो पूरा आ जाएगा ना बॉस? हाफ इंटू, चलो इसका माइनस बताओ कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर है ये, 1/2 का स्क्वायर ना, 1/4 माइनस 1, ये माइनस 3/4 हुआ, है ना? ये आने दो माइनस में, घबराना नहीं है, कंसेप्ट नहीं तोड़ देना है क्वेश्चन बनाते समय कि प्रेशर ही नहीं आ रहा, चलो उल्टा पुल्टा ले लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन गिवन है, मतलब सामने वाला बता रहे कि इधर प्रेशर ज्यादा है, तुम प्लस माइनस से मत घबराना क्वेश्चन में, और घबरा गए तो वैसे में भी करियर बना नहीं पाओगे। एक ही चीज बार बार क्या बताओ, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 5 माइनस 2 दिस इज 3, इधर आ जाएगा लिखने पे, P1 माइनस P2, डेंसिटी वाटर का ही क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ था 1000, ये कितना होगा? 30 माइनस 3/8, 30 माइनस 3/8, अब बताओ कितना हो गया? 247/8 ना, 237। अरे समझ, और ये प्लस में आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा था, तो हम लोग पैनिक कर रहे थे कि गलत बन रहा है, बट ओवरऑल देखो सब प्लस में आ गया, तो ऐसा बहुत गलत नहीं बन रहा है ना? घबराना मत कि माइनस में आ रहा है तो रॉन्ग बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा समझदारी से बनाना। ये कितना हो रहा था? प्लस में आ रहा है, देखो P1 माइनस P2 बराबर कितना होगा? 2 8 से तो 125 बार में करता है, और 125 इंटू 237 कोई करो तो 125 इंटू 237 2965, एक बार कंफर्म कर लो, 29625 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। यहाँ वर्क डन पर पहले वर्क डन बोला तो घबरा रहे कि जूल में आंसर आएगा, बट पर यूनिट वॉल्यूम देखने पर पता चल जाएगा कि प्रेशर में आंसर आएगा, और 29625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होगा। पैनिक मत करना, माइनस मारा तो गलत बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। बर्नौलीज का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा मेंस एडवांस नीट और स्कूल एग्जामिनेशन में। ठीक है, बनाओ। देखो बर्नौलीज थ्योरम का बहुत सारा एप्लीकेशन है फिजिक्स में। वी आर इन क्लास 11, तो ऐसा नहीं कि जितना दुनिया भर के एप्लीकेशन है वो आपको 11th में ही पढ़ा दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ जो आपके सिलेबस में उसके बारे में बात करते हैं। और ये है पहला नंबर, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस ORIFICE, ऑरिफिस का मतलब छोटा छेद होता है, स्मॉल होल। ठीक है, जैसे ये कंटेनर। अच्छा, कुछ लोग बोले न्यूमेरिकल चल रहा था, अरे ये जो एप्लीकेशन है इसी एप्लीकेशन पर ही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। जो भी फिजिक्स का भारी भरकम टॉपिक 9, 10, 11, 12 में है, उसमें टॉपिक का क्वेश्चन प्लस उसके एप्लीकेशन पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मोशन इन अ प्लेन का एक एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन था, फिर देखे प्रोजेक्टाइल मोशन से इतना सारा क्वेश्चन हो गया, जबकि टॉपिक का नाम था भी नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉपिक का नाम मोशन इन अ प्लेन था। ऐसा ही बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि ये बर्नौलीज का क्वेश्चन तो तुमको कम ही मिलेगा, 2-3 ही मिलेगा, यही में नीट में पूछा हुआ, बट इसका ढेर सारा एप्लीकेशन है। और आना नहीं आना बाद में, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर है, कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है, ये ए पॉइंट है, फ्लूइड है। ठीक है, और यहाँ पर यही छेद है, दिस इज द होल, इसी होल को ही हम लोग कहते हैं ऑरिफिस। हो गया क्या, इसमें पानी भरा हुआ, छेद कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से पानी निकलेगा। तो किससे निकलेगा, एक डेफिनेट स्पीड से निकलेगा। जो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला वाला केस, बिना एंगल वाला, ऐसे जाकर के ऐसे चले जाना, तो पानी निकलेगा ऐसे, बट ऐसे गिर जाएगा। तो ये ऑरिफिस है, छोटा छेद है। हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल से ये कितने स्पीड से बाहर निकलेगा ये भी पता लगा सकते हैं, और ये कितने दूर तक पानी जाएगा ये भी पता लगा सकते हैं। और बर्नौलीज थ्योरम से ज्यादा बार मेंस और नीट और एडवांस और स्कूल एग्जाम में ऑरिफिस का क्वेश्चन आता है, जो कि सीधा सीधी एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, क्या क्या करने वाले हैं। ये छेद जहां पर हुआ उसका हाइट h लिए है, ऊपर से मेरे प्रूफिंग में, तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है कुछ और दिया है, मेरे प्रूफिंग में ऊपर से हाइट h है, और नीचे से जो हाइट है उसका नाम मैंने लिया हुआ है h डैश, दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्या क्या निकालने के लिए, v निकालने का ट्राई करेंगे, और r तो बर्नौलीज थ्योरम से नहीं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, v लेकिन निकालेंगे अभी हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से। अरे इधर लिखने पर आ जाएगा क्या, इसमें बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम कहां पर लगाएंगे आपको बताएगा। फ्लूइड फ्लो में 2 जगह पर कम से कम लगा करके बर्नौलीज थ्योरम ट्राई किया जाता है। तो हम लोग लगाने वाले हैं एक बार एट पॉइंट ए पर, यहां आएगा लिखने पे, और एट पॉइंट ओ पर पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज से भी इंपॉर्टेंट ऑरिफिस है। ए पर और ओ पर लगा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला भी हम लोग देखें क्या होता है, हाफ v1 का स्क्वायर, नहीं हाँ v1 बाय, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज p1 प्लस इज इक्वल टू स्कूल एग्जाम वालों का इसका प्रूफिंग आएगा करने के लिए। ऑरिफिस से जो पानी बाहर निकलता है उसका स्पीड का फ्लो। मेंस नीट में 2 तरह का, या तो इसका जो भी फाइनल आंसर आने वाला है सीधा उस पे क्वेश्चन, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको पूरे प्रूफिंग के साथ बनाना पड़ जाए। 2 तरह का न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। स्कूल में इसका प्रूफिंग पूछा जाएगा ऑरिफिस का, बर्नौलीज से ज्यादा ऑरिफिस का प्रूफिंग पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, क्योंकि सीधा उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन था मोटर, क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे, है ना। तो थोड़ा उसको समझने का ट्राई करो, एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब थोड़ा सा इसको सेटअप कर लिया जाए। पहला चीज, ये प्रेशर 1 पर, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, ये भी जानने वाली बात है, इसी से क्वेश्चन भी बनेगा और प्रूफिंग भी होगा। जल्दी जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पर केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो P1 जो है वो किसी भी कीमत पर ऐसे क्वेश्चंस में या फिर प्रूफिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, इसको याद भी रखना है, एटमॉस्फेरिक ही रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। मुंह खुला हुआ एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, क्या 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 क्या, P0 प्लस रो जी। क्यों, हाइट h नीचे आ रहा है, नहीं, इस ऑरिफिस से पानी क्या हो रहा है, पानी जो है वो
बाहर निकल जा रहा है। ईयरपीस किसके कांटेक्ट में है? ये भी एटमॉस्फेयर के। ऐसा कोई, ये प्रूफिंग तो एक छोटा मोटा बात है, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल भी आएगा तो इस पॉइंट पर भी जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा। ये तुमको याद रखना होगा। प्रूफिंग तो एक अपना अलग ही बात है, क्वेश्चंस में भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर आपका। समझ आ रही बात? ये कहीं कहीं पर साइड साइड में लिखते रहना। बाकी V1 कितना होगा? V1 इस पॉइंट पर पानी का स्पीड, तो रुका हुआ पानी है यहाँ पर, जैसे 0। बाकी उपाय अभी करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आपकी बारी आ गई। P1 एटमॉस्फेरिक ही प्रेशर है, P0 या P रहने देते जो भी, P0 लिख देता हूं। चलो बाई रो, ये गया G। अब यहां से यहां तक हाइट H कैसे? H प्लस इज इक्वल टू P0 बाई रो। ये निकालना है अभी। हाफ V2 का स्क्वायर का नाम V दिया हुआ है इसमें, यही V निकालने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, प्लस G H डैश। ब्रैकेटवा खोलते तो ये GH डैश और ये GH डैश कट जाता और ये P1 बाई रो भी कट जाता। बोलो समझ में आ रही बात? इधर क्या बच जाता? GH और इधर हाफ V स्क्वायर। V स्क्वायर इज इक्वल टू, तो V बराबर अंडर रूट 2GH। और ये H कहां से? ये H ऊपर से। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है फ्लो। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कभी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछे तो ये तो प्रूफिंग है। सीधा अगर डायरेक्ट डेटा पर हो, H दिया ऊपर से, जानबूझ के नीचे से देता है क्वेश्चन बनाते समय, टोटल हाइट में से नीचे से हाइट दे देगा, और प्रूफिंग में याद रखना कि ऊपर से सीधा फॉर्मूला डाल देना, आंसर आ जाएगा। या अदरवाइज पूरा प्रूफिंग को भी ख्याल रखना, प्रूफिंग का ख्याल करके भी क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। बाकी इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। और इस क्या होता है, उससे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालो कितना होगा, और उसमें बर्नौलीज थ्योरम का यूज कहां पर हो वो पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया एक काम। अब ये रेंज निकालते हैं, तो इसमें अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई जो लोग किए थे क्लास, हम लोग को याद होगा, है ना? ये करते थे हम लोग, ये ऐसे निकल रहा है। तो पहले अलॉन्ग वाई से स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग वाई से वाई बराबर एच डैश बराबर क्या होता है? वाई बराबर यू वाई टी, हाँ ए वाई टी स्क्वायर। ये एच डैश का नाम एच डैश ही है। यू वाई कितना होता था ऐसे में? ए वाई कितने के होता था? बराबर जी के बराबर इंटू टी का स्क्वायर। तो इससे टी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 यार है ना पूरा वीडियो में। टी बराबर 2। ये तो टाइम भी निकल गया, तो टाइम भी पूछ सकता है कि कितने देर में पानी गिरेगा। यहाँ पर आपको लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में वो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन होगा। और ये रेंज भी निकालते हैं अलॉन्ग एक्स पे। चलो क्लास के मोशन इन प्लेन का एक्स बराबर होता था यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। या आर निकालना है यू एक्स यू के बराबर, टी अभी निकाले हैं, दिस इज 2h डैश, ये 0 हो गया। और ये यू वी के बराबर, ये यू एक्स दिख रहा है, ये यू नहीं है एक्चुअली में, ये वी है जिससे निकल रहा है। ये अभी निकाले थे, दिस इज रूट 2GH और फिर रूट 2h डैश बाई टी। कौन कौन कट गया? जी कट गया, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट h डैश 2 इंटू h डैश, दिस इज 2h डैश। और ये हो गया हमारा रेंज, कितने ही दूरी पर आने की जगह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? प्रूफिंग का भी ख्याल रखना। और ये और ये फॉर्मूला भी याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मेंस नीट पे, डायरेक्ट इससे बन जाएगा बिना प्रूफिंग किए हुए, बट ऐसे सिलेबस के हिसाब से ये दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के अंतर्गत। ठीक है, जल्दी से बना लो।